दोस्तों नमस्कार। मैं अरुण पांडे और हम अभी मौजूद हैं श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी के रेडियो स्टेशन रेडियो जेजेटी 90.4 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में। दोस्तों, एक बहुत अच्छी हमने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी थी और वो बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ भी वो शेयर करना चाहिए। वो कहानी ये थी कि एक बार स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और अचानक बीच में ब्रेक हुआ। 10 मिनट का ब्रेक हुआ था। उसके बाद ब्रेक के बाद जब बच्चे लौटे अपनी क्लास में तो एक बच्चे ने टीचर के पास जाकर कहा कि सर, मेरी एक घड़ी थी जो हमने यहाँ पर रखी थी और वो गायब है और वो बहुत कॉस्टली घड़ी है। मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था वो मेरे जन्मदिन पर। टीचर ने पूछा कि ये कब की बात है। बोली कि अभी जो 10 मिनट का ब्रेक हुआ था ना, ये उस वक्त की बात है। मैं अपनी घड़ी को ही छोड़ कर गया था और जब लौटा तो वो घड़ी हमें मिली नहीं। टीचर ने सारे बच्चों से पूछा कि क्या किसी के पास इसकी घड़ी है। किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर टीचर ने कहा कि ठीक है, सारे लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। सारे बच्चों ने वैसा ही किया। फिर टीचर हर किसी के पास जाकर उनकी पॉकेट में हाथ डालकर देखने लगे, खोजने लगे कि वो घड़ी है कहाँ। और फिर एक बच्चे की पॉकेट में वो घड़ी मिली। टीचर वो घड़ी अपने पास रख लिया और फिर अपने चेयर के पास आकर बोला कि सारे बच्चे अब अपने पट्टी को खोल लो। सबने वैसा ही किया। फिर उस बच्चे को बुलाया जिसकी घड़ी गुम हो गई थी और उसे घड़ी देते हुए कहा कि ये घड़ी तुम्हारी मिल गई है, इसे रख लो। कोई बच्चे ने भी सवाल नहीं किया कि घड़ी किसके पॉकेट से मिली और ना ही टीचर ने किसी को बताया कि घड़ी किसके पॉकेट से मिली। वो बच्चा भी खुश हो गया जिसको घड़ी मिली थी, जिसका खो गया था। बहुत साल ऐसे ही वक्त गुजरने लगे। बच्चे स्कूल से पास कर गए, कॉलेज पास कर गए। सब लोग अपने अपने दुनिया में अपने अपने फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन उस बच्चे, जिस बच्चे की पॉकेट से वो घड़ी मिली थी, वो 3 दिन तक उस पीरियड में बहुत परेशान था कि पता नहीं आज सर कुछ बोल दे, कल कुछ सर बोल दे। लेकिन वक्त गुजर गया। उस स्कूल के एक बहुत बड़े फंक्शन के बाद, बहुत वक्त के बाद, बहुत साल के बाद एक बहुत प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया उनके मान सम्मान के लिए, क्योंकि वो उसी शहर के थे और वैश्विक तौर पर बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके थे। तो उनको बुलाया गया था। वो सज्जन आए जो बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आने के बाद फिर वो उस टीचर के पास, चूँकि उसी स्कूल में वो पढ़े थे, उस टीचर के पास गए उनके कमरे में। उनका पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया तो टीचर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। बोले कि आपने मुझे पहचाना सर? तो बोले कि हाँ, हमें पता है कि इसी स्कूल से तुम हो और आज के दिन में वैश्विक स्तर पर एक बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर चुके हो। बोले कि नहीं सर, कुछ और बातें आपको याद है? तो बोले कि क्या? तो बोले कि एक घटना थी स्कूल के दिनों की। एक बच्चे की घड़ी गुम हो गई थी और तब आपने उस घड़ी को खोजने का एक नायाब तरीका निकाला था कि सारे बच्चों की आंख पर आपने पट्टी बंधवा दी थी और तब वो घड़ी आपको मिली थी। टीचर भी अचंभित होकर बोले कि हाँ, ये तो बहुत पुरानी घटना है। तो बोले कि सर, आप ही वो शख्स है जिसकी वजह से आज मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी बची है और आज हम इतने बड़े मुकाम पर भी पहुंचे हैं। टीचर ने कहा क्यों, कैसे? बोला कि सर, वो शख्स जिसकी पॉकेट से घड़ी निकली थी वो मैं ही हूं। शिक्षक भी अचंभित, बोले कि अच्छा, वो तुम ही हो?
बोला कि जी सर। और मैं 3 दिन तक बहुत परेशान था और हमें लग रहा था कि जिस दिन आप बोल देंगे सबके सामने ना कि वो मैं ही हूँ, तो मैं उस वक्त में आत्महत्या करने की बात सोच रहा था कि फिर मैं बचूंगा नहीं। और आपने किसी को कहा नहीं, इसलिए फिर जीवन ये मिला हमको। और जब जीवन मिला तो फिर ये भी ज्ञान मिला कि अब ऐसे काम करने नहीं हैं और कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे जीवन में एक प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। शिक्षक का जवाब भी बड़ा अजीब था। वो चंभित होकर बोले कि अच्छा, वो तुम ही थे जिसकी पॉकेट से घड़ी निकला था। वो स्टूडेंट चकराया, बोला कि हाँ, क्यों, आपको पता नहीं? मेरा नाम तो याद होगा। बोले कि नहीं, दरअसल उस वक्त जब हमने सारे लोगों की आंख पर पट्टियां बांधी थी ना, उस वक्त मैंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी कि मैं भी नहीं जानूं कि वो बच्चा कौन है। इसलिए कि जब जब हर दिन उसकी नज़र हमसे मिलेगी तो वो शर्मिंदा होगा। और मैं नहीं चाहता था कि हमारे क्लास के कोई भी बच्चे या फिर हमारे स्कूल के कोई भी बच्चे आत्मग्लानि में जिए। गलती होती है, सबसे गलतियां होती है, उसको सुधार कर कोई आगे बढ़ जाए ना, सबसे बड़ी बात वही होती है। सबसे बड़ी जीत जिंदगी की वही होती है। और मैंने भी वही किया। ये सुनकर वो जो आज बिजनेस टाइकून बना था, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा पा रहा था, वो शख्स सीधे उनके कदमों में गिर गया कि क्या कोई इतना महान हो सकता है? सर, आपने तो मेरे जीने का नजरिया ही बदल दिया। वाकई गलतियां सबसे होती हैं और उन गलतियों को हम भूलकर अगर आगे बढ़े, नज़रअंदाज करके चले, तो हर किसी से रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हो सकते हैं। जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी से गलती होना, उसको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे नज़रअंदाज करके चले, उसको भूल के चले। देखिए ना, जीवन कितना सुहाना हो जाएगा। जीवन को ऐसे ही सुखमय, सुहाना और मुस्कान सहित बना के चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। जीवन सफल भी होगा। और सुनते रहिए आप अपना रेडियो जेजेटी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पे। थैंक यू, धन्यवाद।